हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपके अभी न्यू सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस है वो यहाँ बताने जा रहा हूँ। और इस सिलेबस में हम आपको क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इस सिलेबस को क्लियरली बता देते हैं। यहाँ पर इस क्लास में मैं बीए के सेकेंड एंड फोर्थ दोनों का सिलेबस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम पैटर्न पर भी बात करते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस बार ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी हो सकता है एग्जाम, इसलिए आपको थोड़ा फोकस करना होगा। और हाँ, अब जल्द ही इस क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पैटर्न के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो देखिए, पैटर्न तो आपके वही है जो लास्ट टाइम था। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि भाई पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है, तो वही है, सेम पैटर्न ही है। सेम पैटर्न मतलब आपका पेपर ए और बी दो पार्ट में आएगा। ए के अंदर तो आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के। आंसर वर्ड लिमिट आपको 50 वर्ड में देना है। इसी तरह बात करते हैं आपके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, और 60 नंबर ये रहेंगे। तो इस प्रकार से 80 नंबर रहने वाला है, ठीक है ना। ये लॉन्ग होगा, जिसको आपको 550 शब्दों में उत्तर देना है। ये 50 शब्दों में उत्तर देना है। 550 यानी 4 से 5 पेज में। और यही पैटर्न आपका फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, यानी सेकेंड और फोर्थ दोनों के लिए सेम ही स्टे का पैटर्न रहने वाला है। अब देखो, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस बताने जा रहा हूँ, मतलब हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, क्योंकि शुरुआत में सिलेबस तो दोनों मीडियम में होना जरूरी है। देखिए, इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें, मतलब सेम ही सिलेबस है, बस ट्रांसलेट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये सिलेबस किसका है? ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर। बीए सेकेंड सेमेस्टर का है। भारत का इतिहास 550 से 1200 ईस्वी, क्योंकि 550 तक तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लिया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में है एमर्जिंग ऑफ द रीजनल किंगडम, जैसे यानी लेटर गुप्त वंश, मोकरी वंश, मोकरी हर्षवर्धन एंड उनके साहित्य, उनकी व्यवस्था। और इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर है इंडिया कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। फिर यूनिट टू में रहेगा किंगडम इन द नॉर्थ, जैसे गुर्जा गुजरा प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, सेदी वंश, गोहिल वंश, इसके अलावा परमार वंश। फिर थर्ड यूनिट में रहने वाला है किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, जैसे पल्लव, सोल, पांड्य, वेस्टर्न, ईस्टर्न, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश एंड कल्याणी चालुक्य। यूनिट फोर में पल्लव एंड सेनाज ऑफ द बंगाल, सोसाइटी, इकोनॉमी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स करेंसी। तो इस तरह से ये हो गया इंग्लिश में। अब हिंदी में देख लीजिए। वैसे 15 देख लो पहले। संडेल ऑफ द बुंदेलखंड, अरब इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ द मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, एंड इन देयर इम्पैक्ट विद द फेडरलिज्म एंड द इम्पैक्ट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल लाइफ। फिर देखिए हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत का इतिहास 550 से 1200 ईस्वी है। इकाई पहली जो है क्षेत्रीय राज्य का उदय, जिसमें प्रवर्ती गुप्त और मोकरी वंश। फिर हर्षवर्धन है मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें, हर्षवर्धन की विजय, राज्य व्यवस्था, धर्म, कला, साहित्य, भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क, जिसमें इस पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया रहेगा। फिर इकाई दो में आप पढ़ेंगे उत्तर भारत के राज्य, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी छेदी वंश, गढ़वाल और परमार वंश के बारे में। एंड द नेक्स्ट, इसी तरह आपको थर्ड यूनिट में जो पढ़ना है वह दक्षिण भारत के राज्य, पल्लव, सोल, पांड्य, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं कल्याणी के चालुक्य। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा बंगाल के पाल और सैन, गुप्ततर काल में जैसे समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो उस पर, व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, मुद्रा के ऊपर। एंड लास्ट यूनिट जो रहेगा फिफ्थ, वह बुंदेलखंड के संदेल, अरब आक्रमण, जैसे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण तथा उनका प्रभाव। इसके बाद सामंतवाद और सामाजिक राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। वैसे तो सिलेबस बता दिया, न्यू सिलेबस है। आपको इस दोनों ही सेकेंड एंड फोर्थ की रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढोगे तो आपको सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर नाम से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो अब देखिए, ये सिलेबस जो है वो बीए फोर्थ सेम का है। बीए
4th सेम का है। इसमें आप पढ़ेंगे भारत का इतिहास 1857 से 1947 तक का। हाँ बिल्कुल। तो इसमें देखिए पहले मैं इंग्लिश के अंदर सिलेबस फटाफट से बता देता हूँ, फिर हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट, वार ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड राइज ऑफ द मास नेशनलिज्म। इसमें टॉपिक है थ्योरी ऑफ द पार्टीशन इन इंडिया नेशनलिज्म एंड स्टेट नेशनल स्टेट। फिर फैक्टर लीडिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इन द इंडिया एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलिज्म। फिर ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म। फिर यूनिट 2 में फ्रॉम स्वदेश टू होम रूल, जिसमें आइडिया ऑफ द स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट, कांग्रेस स्पिरिट एट सूरत एंड ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड यूनिट में है आइडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, डिमांड एंड अर्ली प्रोग्राम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट, होम रूल मूवमेंट, एंट्री ऑफ द गांधी जी, रीजनल मूवमेंट, रोलेट सत्याग्रह, खलीफा इशूज। एंड थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मास मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस एंड अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, नॉन कॉर्पोरेशन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ट्रिबल भगत सिंह, राइज ऑफ द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एंड सिविल डिविजन मूवमेंट, एंड द त्रिपुरा क्राइसिस, इशू एंड आइडिया ऑफ द सुभाष चंद्र बोस क्वाइट इंडिया मूवमेंट। फिर नेक्स्ट इसी में फोर्थ यूनिट है आपका राइज ऑफ द पीस, यानी किसानों का उदय, वर्कर, ट्रिबल एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, पीजी इश्यूज विथ 1919, फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल पीजेंट एसोसिएशन एंड ऑल द किसान सभा, रोल ऑफ मदन मोहन मालवीय एंड शाहजनन सरस्वती, राइज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास, इट्स इशू एंड फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। फिर कॉलोनियल पॉलिसी, ट्रिबल इश्यूज 1857 टू 1947 तक है। फिर यूनिट 5 में रहेगा रोड टू पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, चैलेंजेज ऑफ द कम्युनिज्म 1942 टू 47, रोल ऑफ द एनआईए ट्रेबल एंड आरआईएन मोनिटी। एंड द नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कंस्टिट्यूशनल फॉर्मेशन, वेबल प्लान, क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन प्लान, करेक्टनेस लीडिंग ऑफ द पार्टीशन एंड डिविडेंस। इस तरह से भारत का इतिहास 1857 से 1947 हिंदी मीडियम भी देख लेते हैं। देखिए इकाई फर्स्ट, स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और जन राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य संबंधी सिद्धांत, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारक और भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, नरमपंथी और गरमपंथी। इसी तरह से यूनिट 2 में स्वदेशी से होम रूल तक, स्वदेशी विचार, स्वदेशी आंदोलन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया। फिर है मुस्लिम लीग का विचार गठन, जैसे मांग और प्रारंभिक कार्यक्रम, प्रथम विश्व युद्ध जिसमें लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। फिर है गांधी जी का आगम, क्षेत्रीय आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत मुद्दा। फिर यूनिट 2 अपने थर्ड में आपको पढ़ना है कांग्रेस के जन आंदोलन और वैकल्पिक विचारधाराएं, जिसमें असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह मुकदमा, वामपंथी विचारधारा उदय और साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट और सवर्ण अवज्ञा। फिर त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे विचार और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर फोर्थ यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है किसान, श्रमिक, आदिवासी और भाषाई संगठनों का उदय, 1919 के बाद किसानों के मुद्दे, क्षेत्रीय किसान संघ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, मदन मोहन मालवीय और सहजानंद सरस्वती की भूमिका, एंड औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय, उनके मुद्दे और ट्रेड यूनियन का गठन, एंड औपनिवेशिक नीतियां और आदिवासियों के मुद्दे जो 1857 से 46 से 1947 तक चलेंगे। फिर इस प्रकार से आपके अंतिम जो 5th यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, वो है विभाजन और स्वतंत्रता की ओर, सांप्रदायिकता की चुनौतियां 1942 टू 47, एनआईए की भूमिका, एनआईए के मुकदमे और आरआईएन विद्रोह, संवैधानिक सूत्र, बेबल योजना, क्रिप्स योजना और कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, विभाजन स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां। यस, तो दोनों का सिलेबस तो आपको बता ही दिया है, पैटर्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, अगर आप क्लासेज जैसे मैंने कहा ना कि लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। बाकी 2026 की न्यू क्लासेज हम आज से ही, या आप बताएं कब से शुरू करना है। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी पता रहे हमें अब अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, और हम इसी तरह से आपसे मुलाकात करते रहेंगे। टेक केयर, जय हिंद।
हाँ, स्किल कोर्स का अगर आप कह रहे हैं तो एक डेडिकेट वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको एक स्पेशल अलग सी वीडियो में पूरा समझ में आ सके, मिक्स में हम नहीं बताएँगे। हो सकता है कल ही आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।